नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे प्रधानमंत्री मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 29 अक्टूबर 2012 को हिमाचल प्रदेश के मंडी में दिया। अपने भाषण में मोदी जी ने कहा कि आज पूरे विश्व में गुजरात के विकास की चर्चा हो रही है। कहीं पर भी जाइए लोग कहते हैं कि गुजरात ने कमाल कर दिया, लेकिन इस कमाल का राज क्या है ये हिमाचल के लोग जान लेंगे तो गुजरात की तरह ही मेरा हिमाचल भी दुनिया में चमकने लग जाएगा। भाइयों बहनों, आज पूरे विश्व में गुजरात के विकास की चर्चा हो रही है। कहीं पर भी जाइए लोग कहते हैं भाई गुजरात ने कमाल कर दिया। ये कमाल हुआ, इसका राज क्या है? अगर मेरे हिमाचल के भाई बहन उस राज को जान लेंगे तो मैं आपको दावे से कहता हूं, आज जिस प्रकार से दुनिया में गुजरात चमक रहा है, मेरा हिमाचल भी दुनिया में चमकने लग जाएगा। ये मैं आपको वादा करता हूं। भाइयों बहनों, गुजरात की जनता ने एक बहुत बड़ा काम किया है और आमतौर पर हिंदुस्तान में इस प्रकार का काम बहुत कम राज्यों में होता है और मेरे गुजरात के 6 करोड़ गुजरातियों ने किया है। और वो काम किया है उन्होंने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, राजनीतिक स्थिरता। लगातार वहां बीजेपी की सरकार बनती जा रही है, लगातार। और पॉलिटिकल स्थिरता के कारण, राजनीतिक स्थिरता के कारण एक पॉलिटिकल पार्टी की जवाबदेही भी बन जाती है। जब 5 साल में आती जाती रहती है सरकारें तो कोई जवाबदेही बनती नहीं है। आज मेरा गुजरात 3-3 बार मुझे चुनाव पर बिठाया है तो लोग मुझे पूछ सकते हैं, मोदी जी बताओ इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ। लेकिन अगर 5 साल में आए गए तो फिर पूछने के लिए जगह ही नहीं रहती है। और इसलिए भाइयों बहनों, अगर गुजरात से मैं आपके लिए कोई संदेश लेकर के आया हूं तो वो संदेश मेरे हिमाचल के भाइयों बहनों के लिए है कि आप हिमाचल में बार बार सरकारें बदलने के प्रयोग बहुत कर चुके हैं और उसके कारण हिमाचल में न नीतियों की सुदृढ़ता रहती है, न व्यवस्थाएं ठीक रहती है और बदलाव के बाद 2-2 साल तो नए बदलाव में स्थिर होने में चले जाते हैं और राज्य वहीं का ढेर रह जाता है। भाइयों बहनों, मैं हिमाचल से प्रार्थना करने आया हूं, इस देवभूमि से मैं प्रार्थना करने आया हूं, इस पवित्र धरती के पवित्र नागरिकों से प्रार्थना करने आया हूं कि आप भी गुजरात के नागरिकों की तरह राजनीतिक स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करें। भाजपा की सरकार को दोबारा चुनिए, जूवल जी को दोबारा चुनिए और मैं आपको वादा करता हूं 5 साल के बाद मेरे से हिसाब मांगना। जो तरक्की गुजरात ने की है वैसी ही तरक्की हिमाचल करके दिखाएगा। अभी कल हिमाचल के दौरे पर मनमोहन सिंह जी आए थे और आज की सबसे बड़ी खबर यही है अखबारों में कि मनमोहन सिंह जी ने हिमाचल में जाकर के मौन तोड़ा। यह भी एक बड़ी खबर है। पता ही नहीं चल रहा है देश की हालत के संबंध में प्रधानमंत्री जी क्या सोच रहे हैं। भाइयों बहनों, कांग्रेस का चरित्र देखिए, उनको लोक राज भी कांग्रेस ने छोड़ दी है।
सार्वजनिक जीवन में अगर सबसे बड़ी कोई पूंजी हुआ करती थी तो वो लोकलाज होती थी। और प्रभु राम के जमाने से लोकलाज का विषय चलता आ रहा है और हमारे देश में लोकलाज में महत्व बहुत रहा है। लेकिन कांग्रेस ने लोकलाज छोड़ दी है। उनके एक ऊर्जा मंत्री थे, वे ऊर्जा मंत्री के जमाने में हिंदुस्तान के 19 राज्यों में 48 घंटे के लिए अंधेरा हो गया, बिजली गुल हो गई। 70 करोड़ देश के नागरिक 48 घंटे तक अंधेरे में जिंदगी गुजारा कर रहे थे। ऑपरेशन थिएटर में किसी का आधा ऑपरेशन हुआ है, बिजली चली गई, ऑपरेशन अटक गया। लोग ट्रेन में सफर कर रहे थे, बिजली चली गई, ट्रेन बीच रात अटक गई। सारे विश्व में 21वीं सदी, हिंदुस्तान की सदी की जहां चर्चा होती थी, पूरे विश्व के अखबारों ने लिखा कि ये कैसा देश है कि 21वीं सदी के पहले दशक के बाद भी लोगों को बिजली मुहैया नहीं कर पा रहा है। आधे आधे पेज के लेख लिखे गए और आखिर में एक पैराग्राफ आता था, और वो पैराग्राफ ये आता था कि एक तरफ पूरा हिंदुस्तान अंधेरे में डूबा हुआ था, एक अकेला गुजरात ऐसा था जहां बिजली जगमगा रही थी। लेकिन भाइयों बहनों, मेरा विषय दूसरा है। जिस मंत्री के रहते हुए हिंदुस्तान अंधेरे में डूब गया, जिस मंत्री के रहते हुए हिंदुस्तान को दुनिया में नाले से झेलनी पड़ी, उस मंत्री को उसी रात विदाई कर देने की जरूरत थी। लेकिन ये दिल्ली की कांग्रेस की चरित्र देखिए, उनका कल्चर देखिए, लाज शर्म के बिना किस प्रकार से व्यवहार किया जाता है, लोकलाज की परवाह न करना, ये उनके जो तौर तरीके हैं देखिए। उन्होंने उसी मंत्री को एक ही हफ्ते में प्रमोशन दे दिया, देश का गृह मंत्री बनाया। अगर आप विफल हैं, गुनाह करते हैं, गलत करते हो, तो कांग्रेस में प्रमोशन मिलता है। अभी एक उनके दूसरे मंत्री श्रीमान सलमान खुर्शीद जी, खुर्शीद जी है कि खुर्शी जी है मालूम नहीं, उन्होंने उन पर बड़े गंभीर आरोप लगे। अपंग लोगों के पैसे हटलाने का आरोप लगे। कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई जानकारी नहीं आई, कुछ नहीं हुआ। उनको इस्तीफा लेना चाहिए था। देश के दिल में एक आग जलक रही थी, और लेकिन किया क्या? कल उनका प्रमोशन कर दिया। आप गुनाह करो, प्रमोशन पाओ। आप बेईमानी करो, प्रमोशन पाओ। यही कांग्रेस के तौर तरीके हैं। कांग्रेस के एक मंत्री थे, पार्लियामेंट में पहले वो मिनिस्टर हुआ करते थे। उन पर आरोप लगे पैसों की धांधली के, क्रिकेट के ढीकने फलाने। उन्होंने संसद में उठ करके खड़े होकर के कहा था कि जिस महिला ने मेरे खाते में 50 करोड़ जमा हुए हैं, वो 50 करोड़ रुपए से मेरा कोई लेना देना नहीं है। संसद में कहा था। और महीने भर के अंदर अंदर उनकी शादी की पत्रिकाएं सब दूर घूमने लगी। भाइयों बहनों, बता दीजिए कि इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ये गरीब देश में। और उस समय इतना माहौल खराब हो गया कि उनसे इस्तीफा ले लिया गया। अभी भी उन मामले वैसे ही वैसे लटके हुए हैं। कल भी उनको फिर से एक बार मंत्री बना करके बाइज्जत बरी कर दिया गया। कांग्रेस का ये कल्चर देखिए। भाइयों बहनों, आपके हिमाचल के साथ क्या हुआ? केंद्र एक मंत्री, हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ आवाज उठाई, और कांग्रेस को लगा वो जब न्यायालय ने आवाज उठाई है
तो वीरभद्र सिंह जी का इस्तीफा ले लिया गया। इस्तीफा लेकर के इस आयु में उनको कहते कि भाई ठीक है, बहुत हो गया। लेकिन क्या किया, वहां से इस्तीफा लिया और यहां पूरा हिमाचल उनके हवाले कर दिया। भाइयों बहनों, ये उनके तौर तरीके हैं, उनके तौर तरीके हैं। मैं हैरान हूं भाइयों, कांग्रेस किस कल्चर को देश में प्रवाहित करना चाहती है और ऐसी कांग्रेस पार्टी को इस देश को क्यों झेलना चाहिए। इतना ही नहीं भाइयों बहनों, अभी एक स्टील कंपनी से इनकम टैक्स की रेड हुई, तो उसमें नोट में पाया गया वीबीएस। इनकम टैक्स में वीबीएस के नाम पर इतने रुपये। खोज पड़ताल हुई, आप जानते हो वीबीएस कौन है। भाइयों बहनों, कांग्रेस वालों ने कह दिया ये वीबीएस वीरभद्र सिंह नहीं है, ये तो वीरभ्रष्ट सिंह है। ये वीरभद्र सिंह नहीं है, ये तो वीरभ्रष्ट सिंह है। ये कोई वीबीएस और होगा, हमारे वीरभद्र सिंह नहीं हो सकते। भाइयों बहनों, हिमाचल के अंदर उतने पर कितने आरोप लग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को कोई परवाह नहीं है। भाइयों बहनों, इक्का दुक्का किसी ने भ्रष्टाचार किया हो तो ये देश उसको ठीक करने की ताकत रखता है। लेकिन सर्वोच्च स्थान पर जब भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन जाए, भ्रष्टाचार के प्रति लापरवाही बरती जाए, भ्रष्टाचार के प्रति अनदेखी करने का स्वभाव बन जाए, तो वो देश बहुत गहरे संकट में जाकर के गिरता है। भाइयों बहनों, कांग्रेस से डरने की इसलिए जरूरत है। ये इक्के दुक्के व्यक्ति के भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है कांग्रेस के भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाने के चरित्र के सामने। और अगर भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाया गया तो देश कितना बर्बाद हो जाएगा, इसका आप अंदाज कर सकते हो। भाइयों बहनों, मैं कभी कभी बहुत परेशान हो जाता हूं। भारत एक संघीय ढांचा है, राज्यों के समूह से देश बना हुआ है, ये संविधान निर्माताओं ने कहा हुआ है। लेकिन जहां जहां भाजपा सरकारें हैं, उन सरकारों को प्रताड़ित करना, उन सरकारों को विफल होने के लिए षड्यंत्र करना, उनके विकास के अंदर रोड़े अटकाना, ये दिल्ली सरकार का स्वभाव बन गया है। मेरे पत्रकार मित्रों से मैं कहूंगा कि समय की मांग है कि वर्तमान कांग्रेस के चरित्र का एनालिसिस करने की जरूरत है, एक नए दृष्टिकोण से चर्चा करने की जरूरत है। जिस जमाने में कांग्रेस का झंडा चारों ओर फहरता था, पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट सब अधूर शासन करती थी, और कहीं कोई राज्य अगर उभर करके आता था और विरोधी दल की सरकार बनती थी, तो इस देश में 2 दशक ऐसे गए। 2 दशक तक, ये बहुत बहुत गंभीर सवाल मैं उठा रहा हूं आज इस मंडी की सभा में, 2 दशक तक कांग्रेस ने क्या किया, अगर विरोधी दल की कहीं पर भी कोई सरकार बनी हो, कितना ही बहुमत क्यों न आया हो, साम दाम दंड भेद जो भी शस्त्र काम आए उसका उपयोग करके उस सत्ता पार्टी को डिवाइड करना, एमएलए को खरीद फरोख्त करना, लोभ लालच देना और विरोधी दलों की सरकारों को गिराना। 20 साल तक कांग्रेस ने इस काम को करती रही।